भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। वर्धा के सेवाग्राम विकास प्रारूप के तहत किए जाने वाले कामों के लिए 81 करोड़ 57 लाख रुपए की अतिरिक्त निधि मंजूर की गई है। इसके साथ ही 244 करोड़ 47 लाख रुपए के संशोधित सेवाग्राम विकास प्रारूप को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मंगलवार को सेवाग्राम विकास प्रारूप की शिखर समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। राज्य अतिथि गृह सह्याद्री में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चौहान, वर्धा के पालक मंत्री सुनील केदार मौजूद रहे। बैठक में सेवाग्राम परियोजना संवर्धन के लिए हर साल 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि देने का फैसला भी किया गया। भंडारा जिले में 25 से 29 मई तक मध्यम स्वरूप में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी, जिसके चलते बुधवार 25 मई को दोपहर आई बारिश ने नागरिकों को गर्मी से राहत मिली है। वर्तमान में मई माह चल रहा है और इस माह की धूप से कोई वंचित नहीं है। अच्छों के पसीने छुड़ा देती है मई माह की गर्मी, लेकिन इस बीच भंडारा वासियों को बड़ी राहत मिली है। दोपहर 4 बजे के करीब आज शहर में बादलों की हल्की गड़गड़ाहट के साथ बारिश हुई, जिससे गर्मी का पारा कम तो हुआ ही और नागरिकों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। इस बीच एक और खास बात देखी गई। नागरिकों द्वारा इस बारिश में रास्ते से गर्म भाप उठती दिखाई दी। हालांकि कैमरे में साफ तौर पर नहीं दिखाई दिया, किंतु नागरिक यह देख के चौंक गए। भंडारा तहसील के ग्राम मंडन गांव में ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन भंडारा गोंदिया के सांसद सुनील मेंढे के हस्ते किया गया। नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन केवल एक इमारत न होकर समस्त गाँव वासियों के विकास का केंद्र होगा, ऐसी आशा व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन सांसद सुनील मेंढे के हस्ते किया गया। उस वक्त सरपंच व जिला परिषद सदस्य विनोद बांते, पंचायत समिति सदस्य, पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्रामवासी अधिक संख्या में उपस्थित थे। टिमू तहसील के केवाड़ा निवासी पति विकास जाम्बुलकर व पत्नी मीना जाम्बुलकर मंगलवार की सुबह केवाड़ा में हर रोज की तरह तेंदु संकलन करने जंगल गए। उसी दौरान वहां बाघ ने दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें पत्नी मीना जाम्बुलकर उम्र 55 वर्ष की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, तो विकास जाम्बुलकर हमले में जख्मी हो गया। मगर विकास जंगल में लापता होने से वन विभाग व पुलिस विभाग उसकी तलाश जंगल में कर रहा है। केवाड़ा क्षेत्र चिमू तहसील के अंतिम छोर पर नेरी से नजदीक है। जाम्बुलकर परिवार इन दिनों खेती कार्य नहीं होने के कारण तेंदु संकलन कर परिवार का निर्वाह करते थे। मंगलवार की देर शाम तक जंगल में विकास का पता नहीं लग पाया। नेरी से कुछ ही दूर केवाड़ा गांव निवासी विकास माधव जाम्बुलकर उम्र 60 वर्ष व पत्नी मीना विकास जाम्बुलकर पिछले कई दिनों से तेंदु पत्ता संकलन का कार्य कर परिवार का निर्वाह कर रहे थे। यहाँ के गाँव वाले जंगल में तेंदु पत्ता तोड़ने जा रहे हैं। हर दिन की तरह दोनों पति पत्नी मंगलवार की सुबह जंगल गए, लेकिन उसके पहले उनका कार जंगल के मार्ग पर उनकी राह देख रहा था। करीबन सुबह के 9 बजे जंगल में घात लगाकर बैठे बाघ ने पति विकास व पत्नी मीना पर हमला कर दिया, जिसमें पत्नी मीना की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, तो पति विकास जख्मी हो गया। मगर विकास घटना स्थल से गायब होने से उसका घातपात तो नहीं हुआ, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लाखनी की ओर से पीपलगांव सड़क की ओर स्कूटी से जा रही युवती की दोपहिया को विपरीत दिशा से आने वाली दोपहिया ने टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर ढाबे के समक्ष मानेगांव सड़क पर सोमवार की सुबह 8 बजे के दौरान सामने आई। गंभीर रूप से घायल युवतियों के नाम पीपलगांव सड़क निवासी वैजू राजेंद्र सुंटा के उम्र 22 वर्ष व राही उमेश कमाने उम्र 22 वर्ष बताया जा रहा है। राही कमाने के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण राही पर भंडारा के निजी अस्पताल में उपचार शुरू है। दुर्घटना के उपरांत टक्कर मारने वाला दोपहिया चालक घटना स्थल से दोपहिया के साथ फरार हो गया। वैजू सोनटक के व राही कमाने दोनों सहेलियां TVS वेगो स्कूटी क्रमांक MH36
S0107 से लाखनी से अपना काम निपटाकर पीपलगांव सड़क की ओर जा रहे थे। इस दौरान राष्ट्रीय महामार्ग 53 पर पाल ढाबे के समक्ष मानेगांव सड़क में विपरीत दिशा से आने वाली दोपहिया ने टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों सहेलियां गंभीर रूप से घायल हो गयी। वहीं टक्कर मारने वाला दोपहिया का वाहन चालक दोपहिया के साथ घटनास्थल से फरार हो गया। घायल दोनों सहेलियों को घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों द्वारा लाखनी के ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया। वैजू पर प्रथम उपचार कर छुट्टी दे दी गई, जबकि राही के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण उसे भंडारा रेफर किया गया। भंडारा के निजी अस्पताल में राही का उपचार किया जा रहा है। राजेंद्र सोनटके की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने अज्ञात दोपहिया चालक के खिलाफ धारा 279, 337 भादवी की सहधारा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस निरीक्षक मिलिंद तायडे के मार्गदर्शन में पुलिस नायक प्रमोद टेकाम द्वारा जाँच की जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मोहाली तहसील स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से करडी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ग्राम पंचायत की ओर से जल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मानसून पूर्व पानी शुद्धिकरण का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में कुआं, बोरवेल, पानी आपूर्ति कर रहे टंकियों का ब्लीचिंग पाउडर द्वारा किया जा रहा शुद्धिकरण संबंधी जानकारी दी। इस समय प्रशिक्षक के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करडी के वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर पीजी तलमले, स्वास्थ्य सहायक LS राउत तथा जाम प्राथमिक स्वास्थ्य के वैद्यकीय अधिकारी पल्लवी घरडे, स्वास्थ्य सहायक संजय बालबुद्धे, स्वास्थ्य सेवक विजय ढोमले आदि मौजूद थे। शिक्षा सत्र 2021-22 के 12वीं के बाद मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा तथा व्यवसाय शिक्षा पाठ्यक्रम के महाविद्यालय में केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रवेश लिए गए शासकीय छात्रावास में प्रवेश न मिले हुए धनगर समाज के विद्यार्थियों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना के लिए आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन प्रस्तुत करते समय जाति वैधता प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, उपज दाखला, आधार कार्ड, परीक्षा का गुण पत्रक, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, बैंक खाता, आधार संलग्न रहने का दस्तावेज, स्थानीय निवासी न होने का प्रमाण पत्र तथा विद्यार्थी कक्षा 12वीं के पश्चात उच्च शिक्षा प्राप्त हो। उपरोक्त योजना का लाभ ले रहे विद्यार्थियों की आयु 28 वर्ष से अधिक न हो। अपने आवेदन सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिविल लाइन, जिला परिषद चौक, भंडारा कार्यालय में प्रस्तुत करने का आह्वान समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुकेशिनी तेलगोटे ने किया है। सामने से तेज गति से आ रहे टिप्पर की टक्कर से तुमसर तहसील के आलेसुर निवासी बेबीबाई धनराज वाडीवे उम्र 55 वर्ष की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। दोपहिया चालक युवक लवादा निवासी गुलाब वरकड़े उम्र 26 वर्ष जख्मी हो गया। दुर्घटना तुमसर तहसील के मंगरली रोंगा मार्ग पर हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बेबीबाई वाडीवे यह गुलाब वरकड़े की ओर लवादा में कार्यक्रम के लिए आई थी। इस दौरान गुलाब की दोपहिया क्रमांक MH36 AK 2333 पर बैठकर अपने गांव आलेसुर में जाने के लिए निकली थी। मंगरली रोंगा इस मार्ग पर के जंगल में रेत भरकर तेज गति से आ रही टिप्पर क्रमांक MH40 AK 6735 ने दोपहिया को टक्कर मार दी। इसमें टिप्पर का चक्का बेबीबाई के दोनों पैर पर से जाने से वह गंभीर जख्मी हुई थी। उसे अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के पश्चात टिप्पर चालक भाग गया। आलेसुर निवासी लक्ष्मीचंद बीरू वाडीवे की शिकायत पर टिप्पर चालक के खिलाफ गोबरवाई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक पाटिल कर रहे हैं। तुमसर समीपस्थ साखली मरार गांव में अवैध तरीके से चल रहे महुआ शराब अड्डे पर कार्रवाई कर पुलिस ने 120 बैग महुए का सड़वा व शराब बनाने की सामग्री नष्ट की है, जिसका मूल्य लगभग 1,20,000 रुपए बताया गया है। इस मामले में तुमसर पुलिस ने ग्राम साखली मरार निवासी गंगाधर भीमराव खैरे उम्र 30 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगाधर यह साखली परिसर में अवैध तरीके से महुआ शराब बनाने का अड्डा चला रहा था। इस बारे में जानकारी मिलते ही तुमसर पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए लगभग 20 किलो की 60 बैग यानी 1200 किलो महुए का सड़वा बरामद कर उसे नष्ट किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। इस मामले में तुमसर थाने में उक्त आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 65 महाराष्ट्र शराब कानून के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जाँच पुलिस नायक मंगेश गेडाम कर रहे हैं।
गोंदिया तहसील के ग्राम लोधी टोला से बह रही वैनगंगा नदी क्षेत्र को श्रद्धालु आस्था का केंद्र मानते हैं। ऐसे पवित्र स्थान के घाटों की सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इससे वैनगंगा नदी अपनी निर्मलता खोती जा रही है। इसे देखते हुए लोधी टोला के युवा आगे आए हैं। आज बुधवार 25 मई को युवाओं ने सुबह के दौरान श्रमदान कर घाटों पर फैली गंदगी साफ की। युवाओं ने बताया कि पवित्र वैनगंगा नदी के घाटों पर गंदगी होने से श्रद्धालुओं को स्नान से लेकर पूजा अर्चना के दौरान परेशानियां उठानी पड़ रही है। युवाओं ने एक दूसरे से बातचीत करके कुछ ही समय में सुबह के करीब बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। 3 घंटे से अधिक समय तक श्रमदान कर नदी के घाटों एवं आसपास फैली गंदगी लकड़ी को बाहर निकाला और गंदगी को एक स्थान पर एकत्रित कर जलाया गया और स्वच्छता का संदेश दिया। श्रमदान के लिए नितिन बघेले, पुलिस पाटिल, पवन बनोटे, कान्हा बघेले, गणेश बघेले, निखिल बघेले, आशीष बघेले ने विशेष सहयोग प्रदान किया। आधुनिक युग में शहर तेजी से बढ़ रहे, इन सीमेंट जंगलों में तापमान बढ़ रहा है। गांव में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन आज भी गांव में कई मिट्टी के मकान ग्लोबल वार्मिंग के युग में ठंडक देते हुए खड़े हैं। बदलते युग अनुसार मानव भी बदलता जा रहा है। रहने के लिए आवश्यक होने वाला आश्रय निर्माण करते समय अपने बजट अनुसार मकान बनाते रहते हैं। पहले ये मकान मिट्टी, पत्थर एवं लकड़ी के पोल इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। दीवार की चौड़ाई न्यूनतम 3 से 4 फीट रहती थी एवं मिट्टी या ठंडी होने से कितनी भी धूप आने पर उतनी धूप का एहसास नहीं होता है। ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, वर्षाकाल इन तीनों ही मौसम में मिट्टी के मकान शरीर के लिए पोषक वातावरण रखते हैं। मिट्टी के मकान गांव में बड़े पैमाने पर दिखाई देते हैं। सीमेंट के मकानों से अधिक मिट्टी के मकान अच्छे, ऐसे पुराने जानकारों द्वारा सीमेंट के मकानों से अधिक मिट्टी के मकान अच्छे, ऐसे पुराने जानकारों द्वारा कहा जा रहा है।